वेक्टर जैसे है तो वेक्टर इज अ इजी टॉपिक और उसका वेटेज ज़्यादा है, तो मोर स्कोरिंग है। सो यू कैन कवर दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स। और सराउंडिंग मेरी इतनी एक्टिव नहीं थी बीसीए में, बट जब मैंने एमसीए में लाइक अच्छा कॉलेज मिला तो आई गॉट टू नो कि मुझे बीसीए में पता भी नहीं था लीड कोड जीएफजी होता क्या है। और मैंने बीसीए करा था इंदौर से, डीएवीवी कॉलेज से। देन आई अपीयर्ड फॉर जेई और उसमें बहुत बुरा परफॉर्मेंस था, लाइक लेस देन एवरेज। सो मुझे अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे थे एंड माय टारगेट वाज कि मुझे एनआईटी आईआईटी से ही कुछ करना है। तो जब भी बीसीए के स्टूडेंट्स की बात आती है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिमाग में आती है, क्योंकि मेरे पास ऐसे डाउट्स आते हैं कि यार बीसीए के बाद क्या करना चाहिए, या बीसीए लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मुझे प्लेसमेंट चाहिए। तो आज आई हैव विद मी रशिता, जिन्होंने बीसीए के बाद एमसीए करा एंड एमसीए के दौरान एमसीए करने के लिए शी गेव निमसेट, जिसमें इनका ऑल इंडिया रैंक था 2। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे और एग्जाम्स भी दिए, बीट बीएचयू या फिर जेएनयू का एग्जाम, जिसमें इनका ऑल इंडिया रैंक था 1। तो इनसे हम डिस्कस कर रहे होंगे इनकी पूरी जर्नी, एंड नाउ शी इज प्लेस्ड एट अ वेल रिप्यूटेड बिग टेक कंपनी एसएवी लैब्स। तो पूरी जर्नी कैसी रही, निमसेट की प्रिपरेशन स्पेसिफिकली उन्होंने कैसे करी, एंड इफ यू आर एन एस्पायरिंग निमसेट कैंडिडेट तो तुम्हें क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है विद रिस्पेक्ट टू निमसेट, राइट। तो रशिता, आई वुड लाइक टू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर जर्नी। So I'm currently placed at SAP Labs. I secured All India Rank 2 and in other exams, JNU, BHU, my rank was All India Rank 1. So I did MCA from NIT Trichy और मैंने BCA करा था इंदौर से, DAVV कॉलेज से। ग्रेट ग्रेट। अब सबसे पहली चीज़, मतलब विल स्टार्ट फ्रॉम कि जैसे आपने स्टार्ट किया राइट, 12th के बाद लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बीटेक कर सकता है, बीसीए कर सकता है, मतलब अगर आपने पीसीएम करा है तो आपके पास कुछ कुछ ऑप्शंस बच जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यार बीसीए क्यों करा, मतलब बीटेक या बीसीए, तो दो चीज़ें होती है राइट। तो वाई बीसीए वाज एन ऑप्शन, एंड बीसीए कॉलेज की लाइफ कैसे होती है। आई हैव नॉट एक्सपीरियंस माई सेल्फ, तो मुझे नहीं पता है, बट स्टिल बहुत सारी ऑडियंस है हमारी जो ये जानना चाहती है कि बीसीए करके क्या फ़ायदा होगा, एंड बीसीए किस टाइप के कॉलेज से करनी चाहिए। ओके, तो मेरा जो डिसीजन था कि मुझे बीसीए करना था ओवर बीटेक, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि मैंने 11th-12th में जेई की प्रिपरेशन करी थी। देन आई अपीयर्ड फॉर जेई और उसमें बहुत बुरा परफॉर्मेंस था, लाइक लेस देन एवरेज। सो मुझे अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे थे एंड माई टारगेट वॉज कि मुझे एनआईटी आईआईटी से ही कुछ करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट्स दे गिव। तो मुझे पता चला कि बीसीए मतलब एमसीए होता है एनआईटी से। सो एमसीए इज़ अ मास्टर डिग्री, उसके लिए मुझे बैचलर डिग्री करना थी, तो बैचलर डिग्री ऑप्शन वॉज बीसीए। तो बीसीए जो रहता है 3 ईयर डिग्री रहता है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बीटेक ओनली, वहाँ जो बीटेक में कोर्स रहता है वही बीसीए में भी कवर्ड होता है। तो बीसीए में बेसिकली यही कोर्स था, C++, वेब डेवलपमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड विद बीसीए मैंने निमसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। एंड बीसीए के टाइम पे मतलब आपने क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बीसीए कॉलेज में सीखी, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि जब वो बीसीए कर रहे होते हैं उनके आगे आने वाले प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं, राइट। जब आप बीसीए कर रहे थे तो लाइक व्हाट डिड यू लर्न इन बीसीए जो हेल्पफुल हो सकता था फॉर योर ग्रोथ या फॉर योर करियर। ओके, सो बीसीए इज बेसिकली अ बैचलर्स डिग्री, तो वो लोग इतना ज़्यादा नहीं सिखाते हैं, लाइक बीटेक से थोड़ा सा नीचे आता है बीसीए, बट बेसिक्स जो रहते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के वो कवर्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लैंग्वेजेस कवर करी थी, तो लैंग्वेजेस में जो कोर्स रहता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द कोर्स में सिर्फ C++, जावा यही कवर्ड था, और अपार्ट फ्रॉम दिस वेब डेवलपमेंट वाला रहता है, और कोर सब्जेक्ट्स में रहता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेसिकली इट्स इक्वल टू बीटेक, बट जो लेवल रहता है वो बीसीए का थोड़ा कम रहता है। दैट इज व्हाई मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड रहती है, एंड दैट इज व्हाई आई वेंट फॉर एमसीए। अब पॉडकास्ट तो हम लोग सुन ही रहे हैं, बट इसके साथ अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो मल्टीपल डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज में, तो एक स्पेशल कॉन्टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड बाय गीक्स फॉर गीक्स, जो कि होने वाला है 21 मार्च को फ्रॉम 8:30 PM टू 10:30 PM, जिसमें डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग तुमसे पूछा जाएगा। एंड ये टेस्ट के बेसिस पे तुम्हें रेकमेंड किया जाएगा बहुत सारी कंपनीज में जो गीक्स फॉर गीक्स के थ्रू हायर करती हैं। इनका एक स्पेशल प्लेटफॉर्म भी है, गेट हायर्ड बाय गीक्स फॉर गीक्स, जहां पे बहुत सारी कंपनीज हायर करती रहती हैं, तुम उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। बट इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट से तुम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो for all the companies coming ahead, plus you get a chance to get internships as well as full-time roles at multiple companies। तो लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके भी रजिस्टर कर लो फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। मतलब ये तो आपकी बीसीए की जर्नी थी राइट। बीसीए एक बार कोई इंसान कर लेता है, उसके बाद काफी सारे ऑप्शंस होते हैं उसके पास। कुछ लोग जाते हैं कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाते हैं, किसी को कुछ और करना होता है। तो मतलब आपके हिसाब से आपके पास उस टाइम पे क्या कुछ ऑप्शंस दिख रही थी व्हेन यू जस्ट पास आउट फ्रॉम योर बीसीए। ओके, सो मेनली जो दो ऑप्शन रहते हैं वो रहते हैं कि या तो बीसीए कॉलेज से ही मैं प्लेसमेंट ले लूँ, या तो दूसरा ऑप्शन है पीजी। नाउ पीजी डिग्रीज में बहुत सारी है, लाइक एमसीए,
अगर मुझे इसी कंप्यूटर साइंस फील्ड में रहना है देन आई कैन ऑप्ट फॉर MCA. अगर मुझे चेंज करना है मेरी फील्ड देन आई कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. आई कैन ऑल्सो गो फॉर MBA ऑल्सो, बट आई चोज MCA जस्ट बिकॉज. एंड अगर बात की जाए प्लेसमेंट की, मतलब स्टूडेंट्स प्लेसमेंट भी चाहते हैं कि मुझे BCA के बाद डायरेक्टली प्लेसमेंट मिल जाए, आई शुड स्टार्ट अर्निंग, तो प्लेसमेंट के कैसे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं आफ्टर BCA? Look, placement differs. Like, अगर if you are getting a good placement opportunity with a good position also, then I think कि मुझे placement के लिए जाना चाहिए rather than doing MCA. Just because अगर MCA करेंगे तो you will have 6 years of education. तो वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है अगर प्लेसमेंट के लिए जाएंगे कि आपको 3 years MCA नहीं करना पड़ेगा और प्लेसमेंट हो जाएगा. बट इफ़ अगर प्लेसमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, लाइक कंपनीज अच्छी नहीं है या तो आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है, देन कोई भी सेंस नहीं बनता है प्लेसमेंट लेने का. तो उसके बजाय मास्टर्स करके मैं अच्छे कॉलेज से जाके अच्छा प्लेसमेंट कर सकती हूँ. बिल्कुल. सो ये बहुत बड़ा डाउट है स्टूडेंट्स का कि प्लेसमेंट लेनी चाहिए, MCA करना चाहिए. आई बिलीव काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. इसके अलावा निमसेट की बात कर रहे हैं, राइट? निमसेट एग्जाम है फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू MCA इन इंडिया, राइट? एंड निमसेट की प्रिपरेशन के बहुत कम रिसोर्सेज एंड यू गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 2nd. तो वुड जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड आपने कब स्टार्ट किया निमसेट का प्रिपरेशन एंड हाउ वाज द जर्नी ऑफ निमसेट प्रिपरेशन? ओके, सो फर्स्टली जैसे BCA के बाद 2 ऑप्शन रहते हैं, प्लेसमेंट और निमसेट. तो मेरा कंफर्म था कि मुझे दिख गया था कि प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है अच्छा वाला. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर निमसेट. कौन से कॉलेज के ईयर में? फाइनल ईयर ऑफ? मैंने 2nd ईयर में स्टार्ट कर दिया था विद निमसेट की प्रिपरेशन. तो निमसेट की लाइक इफ़ यू वांट अ गुड रैंक तो ऑब्वियसली यू शुड हैव 15 months ऑफ प्रिपरेशन, लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 1 year. तो आपकी अच्छी रैंक पक्की है एंड गुड NIT कॉलेज. और निमसेट की अगर एग्ज़ाम की बात करें तो निमसेट एग्ज़ाम में 1000 मार्क का पेपर होता है. ओके. आउट ऑफ विच जो मैथमेटिक्स होता है वो 600 मार्क्स का रहता है. देन क्वांटा, कंप्यूटर एंड इंग्लिश. कंप्यूटर एंड इंग्लिश आर 80 एंड क्वांटा इज 240. तो मेन जो वेटेज रहता है वो रहता है मैथमेटिक्स पे. मैथमेटिक्स इज 600 मार्क्स. तो जो प्रिपरेशन रहती है निमसेट की उसमें मैथमेटिक्स जो रहता है इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ सेम लेवल ऑफ JEE मेंस. JEE मेंस में जो मैथमेटिक्स आता है वो ही निमसेट में आता है. तो जो JEE मेंस के रिसोर्सेज हैं आई कैन यूज ऑल दोस रिसोर्सेज टू कंप्लीट द मैथमेटिक्स. एंड सिलेबस आपने बोला कि एंड कब होता है हर साल एग्जाम? एक बार होता है साल में? हाँ, ये एक बार होता है. इट्स डेट इज मई जून के अराउंड एग्जाम. मई जून के अराउंड होता है. एंड आपने कहा कि क्लोज टू 1 साल लग जाता है बंदे को प्रिपेयर करने में, क्योंकि वो ही जर्नी से दोबारा जाना पड़ता है कहीं ना कहीं जो JEE मेंस वाली सेम जर्नी. कंपटीशन लेवल क्या होता है निमसेट में? मतलब कितने स्टूडेंट्स देते हैं, कुछ आइडिया? कंपटीशन अराउंड 40,000 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर निमसेट. एंड आपके टाइम पे मतलब व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग आपने ऐसे कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे जो स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर निमसेट? फॉर मेनली मैंने क्या करा था, जो JEE मेंस का मैथमेटिक्स होता है पूरा जो JEE मेंस का प्रिपरेशन रहता है उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया. मतलब तो जो मैथमेटिक्स पोर्शन है, जो JEE मेंस की बुक्स आती है लाइक RD शर्मा ऑब्जेक्टिव एंड दीज थिंग्स जो रहती है, वो सब बुक्स को मैंने प्रेफर करा फॉर मैथमेटिक्स पोर्शन. क्वांटा में मैंने देखा कि जो मैक्सिमम क्वांटा कैट एग्जाम जो रहती है उसका क्वांटा बेस्ट लेवल का होता है. तो मैंने सोचा कि मैं उतना क्वांटा प्रिपेयर कर लूँगी तो मैं निमसेट एग्जाम में क्लियर हो जाऊँगी. तो मैंने जो कैट के लिए क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बुक्स आती है लाइक अरुण शर्मा रहती है, BS वाली, ये सब जो बुक्स रहती हैं उसको मैंने प्रेफर करा. तो उससे मेरा क्वांटा पोर्शन 240 मार्क्स कवर हो गया. एंड कंप्यूटर एंड इंग्लिश डज नॉट हैव मच वेटेज. इट्स 80 मार्क्स आउट ऑफ 1000. तो वो ऑनलाइन रिसोर्सेज जो रहते हैं लाइक कंप्यूटर में मतलब कुछ ऐसे जो BCA के सब्जेक्ट से वही BCA के सब्जेक्ट ही कवर होते हैं बेसिकली. तो हमने जो रिसोर्सेज की बात की, तो आई विल टेक दोज लिंक्स फ्रॉम रशिता जहाँ से भी उन्होंने पढ़ा, एंड आई विल पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन. आप जाके चेकआउट कर सकते हो मतलब कौन सी बुक्स आपने पढ़ी, सो दैट यू कैन ऑल्सो स्ट्रीमलाइन योर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन फॉर निमसेट. नाउ वी आर इन मार्च, राइट? एंड इस साल भी एग्जाम हो रहा होगा जून में. बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो निमसेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं. तो अगर एक 3 month रोड मैप बनाना चाहें हम निमसेट के लिए, तो 3 month रोड मैप क्या होगा? ओके, तो क्योंकि लास्ट 3 months बचे तो मेन चीज़ है रिविजन. एंड अपार्ट फ्रॉम रिवीजन जो है मॉक टेस्ट, जो मॉक पेपर रहते हैं, मैं सजेस्ट करूँगी कि जो भी प्रीवियस लास्ट ईयर पेपर्स हैं सब उसके क्वेश्चंस मतलब कर ले. एंड व्हाट यू कैन हैव इज लाइक इट्स अ 3 hour पेपर. तो 3 घंटे बैठ जाओ, कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग इट एंड स्टार्ट एनालाइजिंग. आप एनालाइज करोगे कि कहाँ मिस्टेक हो रही है. मान लो मैथ्स में मैंने 6 out of 600 में सिर्फ 300 स्कोर कर पा रही हूँ. तो वो बग निकालो कि वो 300 कहाँ मैं स्कोर नहीं कर पा रही हूँ. वो एनालाइज करके मैं उस चीज़ पे वर्क करूँ
वो मेरा पोर्शन कवर करूँ जो मेरा बचा हुआ है, लाइक 300 क्यों नहीं स्कोर कर पाई, वो सब रिसोर्सेज मैं कवर करके इस तरह से प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूँ। एंड कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स, जैसे आपने कहा कि मैथमेटिक्स इज द मेजर वेटेज, राइट, 600, तो मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है एग्जाम में, या जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे इफ यू कैन टेल टॉपिक्स? वेटेज तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है सबकी, बट देखा जाए तो वेक्टर जैसे है, तो वेक्टर इज ए इजी टॉपिक और उसका वेटेज ज़्यादा है, तो मोर स्कोरिंग है। सो यू कैन कवर दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स, और इसको सबसे बेटर एनालाइज करने का जो रिसोर्स है वो है कि पास्ट ईयर पेपर्स पे चले जाओ। पास्ट ईयर पेपर्स में जैसा जैसा पैटर्न आ रहा है बस वैसे ही पैटर्न अभी फॉलो होगा, तो यू कैन लाइक एनालाइज कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना पैटर्न आ रहा है, इजी मीडियम हार्ड, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से अगर इजी क्वेश्चन आ रहे हैं सो यू कैन प्रैक्टिस मोर ऑन दैट। कैलकुलस से हार्ड आ रहे हैं तो ये कर सकते हैं कि किस तरह से उसको वो जैसे हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हमने वीक पॉइंट्स देख के उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड देन यू कैन स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ग्रेट। हम बात कर रहे थे इससे पहले कि निमसेट के अलावा आपने और भी एग्जाम्स दिए, तो मतलब कौन कौन से ऐसे और एग्जाम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम निमसेट जो स्टूडेंट्स दे सकते हैं आफ्टर बीसीए? तो निमसेट एग्जाम बेसिकली एनआईटी कॉलेजेस के लिए है, और अपार्ट फ्रॉम निमसेट देयर आर टू मेजर एग्जाम मेजर कॉलेजेस, दैट इज जेएनयू एंड बीएचयू, सो यू कैन अपीयर फॉर दोस। एंड आपका जेएनयू एंड बीएचयू में भी फर्स्ट रैंक आया? मेरा हाँ, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक था जेएनयू बीएचयू में। तो उसकी प्रिपरेशन में और निमसेट की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली इट्स लाइक निमसेट एनआईटी के लिए है, देन जेएनयू बीएचयू। तो निमसेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो इनडायरेक्टली यू विल प्रिपेयर फॉर जेएनयू बीएचयू आल्सो। इन एग्जाम में कंपटीशन कम होता है या मतलब इन एग्जाम में कंपटीशन ऑब्वियसली कम होता है, निमसेट का ज्यादा रहता है। Got it. बट द थिंग डिफर इज प्लेसमेंट ओनली। अब आपने निमसेट कर लिया, आप एमसीए में आ गए, राइट? आप एनआईटी त्रिची से एमसीए कर रहे हो, तो एनआईटी त्रिची में जब आप एमसीए कर रहे थे एंड बीसीए में जब आप पढ़ रहे थे, तो आपने क्या डिफरेंस देखा एक एनआईटी से एमसीए करने में एंड नॉर्मल कॉलेज से बीसीए पढ़ने में? तो जैसे मैंने बीसीए में एडमिशन लिया था, इट्स अ बैचलर्स डिग्री, तो मैंने देखा कि जो सराउंडिंग है मेरा, ऑल वर वेरी कंफ्यूज्ड कि अब क्या करना है, लाइक प्लेसमेंट ले कि क्या करे, जॉब करे या एमसीए करे या एमबीए करे, सब कंफ्यूज थे। तो वो लर्निंग एटमॉस्फेयर मुझे बीसीए में नहीं मिला था। देन आई वेंट फॉर एनआईटी त्रिची एमसीए, तो मैंने देखा वहाँ पूरे लाइक माइंडेड पीपल थे, सबका गोल एक ही था कि मुझे एक अच्छा प्लेसमेंट लेना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एनआईटीज में ऑब्वियसली प्लेसमेंट कंपनीज अच्छी आती है, मैन कंपनीज एंड ऑल दिस। तो हाँ, मतलब भाई ना बच्चों को ये डाउट होने लगता है कि अगर मैं निमसेट की प्रिपरेशन करूंगा, 1 साल प्रिपरेशन में दूंगा, फिर उसके बाद 2 साल का 3 साल का एमसीए करूंगा, तो इज इट द राइट वे? मतलब मैं अपने 2-3 साल खराब ना कर दूं, बच्चों को ये डाउट आता है दिमाग में। इट इज वर्थ इट अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो ऑब्वियसली अच्छा कॉलेज है तो प्लेसमेंट रहेगा। बिल्कुल, बस यही मेन चीज़ होती है कि दे आर डाउटफुल ऑन देमसेल्व्स कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस वही एक स्टेप लेना होता है। आई थिंक यू आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कि you took it and you are now an intern plus a you have full time offer from SAP Labs. So SAP Labs का process कैसा था? मतलब you in your college, MCA college, you got a chance to sit for SAP. So what was the interview process? मतलब क्या कुछ चीज़ें थी जो फोकस की जा रही थी for SAP, या कितने राउंड्स थे and how were you able to ace them? तो SAP Labs के इंटरव्यू प्रोसेस में फर्स्ट तो ऑनलाइन टेस्ट था। ऑनलाइन असेसमेंट में 2 क्वेश्चंस थे एंड दिस वर लाइक इजी टू मीडियम क्वेश्चंस और डूएबल। देन देयर वर 4 राउंड्स। आउट ऑफ दीज 4 राउंड्स 2 वर टेक्निकल राउंड्स, 1 वाज मैनेजरियल एंड 1 वाज HR राउंड। तो जो टेक्निकल राउंड में था उसमें मेन प्रिपरेशन वाज DSA ओनली, लाइक लीड कोड, GFG, ऑल दीज वर द रिसोर्सेज आई डिड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे उन्होंने प्रोजेक्ट्स पूछे थे एंड जो कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं दैट इज ओप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS, ये सब चीज़ें कवर करी थी। एंड ये सब लीड कोड एंड ऑल यू स्टार्टेड व्हेन यू वर इन MCA? यस, आई स्टार्टेड। BCA में मुझे इतना लाइक नॉलेज नहीं था जस्ट बिकॉज सराउंडिंग मेरी इतनी एक्टिव नहीं थी BCA में, बट जब मैंने MCA में लाइक अच्छा कॉलेज मिला तो आई गॉट टू नो कि मुझे BCA में पता भी नहीं था लीड कोड, GFG होता क्या है, बट हाँ PG में मुझे पता चला। एंड जैसे हम NIT त्रिची की बात कर रहे हैं, किसी भी NIT की बात कर रहे हैं, उसमें MCA के पैकेजेस कैसे जाते हैं? मतलब किस टाइप की कंपनीज MCA के स्टूडेंट्स को हायर करती हैं? ओके, लाइक मेरे कॉलेज से अभी हाईएस्ट पैकेज 53 गया था फॉर MCA। इट वाज बाय AWS। ओके, सो द हाईएस्ट पैकेज आर 53 एंड एवरेज पैकेजेस आर 12 to 30। गॉट इट। तो मतलब काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट मिल सकता है एंड यू कैन It's गेट better एन than एंट्री BCA. इनटू IT। उसके बाद तो आपका खुद का ग्रोथ पैटर्न, आप कैसे ग्रो करते हो, कैसे आपका पैकेज बढ़ता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कितनी मेहनत करते हो कंपनी के अंदर जाके। मतलब हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की विद रिस्पेक्ट टू निमसेट, विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू BCA एंड MCA का कल्चर करंटली इन इंडिया।
सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है पर्टिकुलर पॉडकास्ट. आई विल लिंक रशिता's सोशल मीडिया हैंडल्स इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो एंड चेक आउट. Maybe if you want to connect with her, you can connect with her and you can talk about whatever doubts you have. So she'll be more than happy to answer. इसके अलावा one final piece of advice that you have for people who are aiming for NIMSET this year या फिर confused हैं, BCA currently कर रहे हैं, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक final piece of advice for them. ओके सो मेजर क्वेरीज ऑल्सो जो मुझे आती है वो यही है कि BCA में प्लेसमेंट ले, PG करे, MCA करे, क्या करे. तो फर्स्ट एडवाइस इज इफ यू आर गेटिंग अ गुड प्लेसमेंट देन ओनली यू शुड गो फॉर प्लेसमेंट. एल्स अगर अच्छी कंपनी नहीं है या ऐसा कुछ है देन यू शुड ऑब्वियसली गो फॉर MCA. बट ऑल्सो लाइक प्लेसमेंट तो लास्ट ईयर में मिलता है ना, तो निमसेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें. तो मेरा ऐसा है कि निमसेट की प्रिपरेशन के लिए ऑब्वियसली 1 ईयर रहेगा क्योंकि कॉम्पिटिशन और बढ़ रहा है. BCA के साथ ही आपको कर देनी चाहिए हाँ, start. तो BCA के साथ जस्ट हैव पैरेलल थिंग्स. प्लेसमेंट का देखो अगर कॉलेज जिस हिसाब से है, और साथ ही साथ में निमसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करो. और निमसेट की प्रिपरेशन मैं बोलूँगी कि इट्स लाइक आउट ऑफ 1600 मैथमेटिक्स हैं, सो इट्स ईजी कि मैथमेटिक्स अर्ली स्टार्ट कर दें. देन क्वांटा यू कैन कवर इट पैरेलल विद मैथमेटिक्स. तो इस तरह का एक स्ट्रैटेजिक मूव लेके आप निमसेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं. Got it. Great. So thank you so much Rashita for coming here, sharing your journey. I believe काफ़ी helpful होने वाला है वीडियो. Thank you so much once again. थैंक यू. हेलो.